एडास भी अब इनके अंदर आ चुका है। जैसे पहले रहते थे भाई ये स्टील के जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे आपके वहीं जाके करवाने पड़ते थे आपको सर्विस सेंटर में, तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। ये है टाटा की प्राइमा सीरीज। फेज 2 में होने के बाद क्या क्या जो है कंपनी ने कर दिया है, तो इससे तो फिर कॉस्ट बढ़ गई हमारी सर्विस नहीं, कॉस्ट नहीं है, वही दाम में। XL6, HR26, सेलेरियो HR26 ये तो अपनी है, और एक वरना खड़ी है इधर में तमिलनाडु। 3 गाड़ियों में ना भाई सारे 3-3 जने हैं। इनके अलावा भी यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा जने आ रखे हैं। हम आ कहाँ रखे हैं, जमशेदपुर में। आप कभी भी भाई नेट पर डाल लेना, किसी यार दोस्त से पूछ लेना, जमशेदपुर ना टाटा की नगरी है, पूरा टाटा नगरी यहाँ पे नाम है जमशेदपुर में। टाटा के इतने ज़्यादा प्लांट है, इतना ज़्यादा रोजगार दे रखा है टाटा ने यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अब भाई इतनी दूर हम क्यों आए यार गाड़ियों में बैठ के? 2 चीज़ हो जाती है, एक तो गाड़ियों का शौक है और ऊपर से कुछ काम की चीज़ है यहाँ पे, इस वजह से आए हैं। आपने भाई मेरी काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि RD के नए नॉर्म्स आ गए, वाइब्रेशन कम होगी, इंजन नॉइस कम होगी, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। तो इन चीज़ों, ये क्या चीज़ है भाई? RD के जो नए फेज 2 के नॉर्म्स आए हैं, क्या चीज़ है वो? रजिस्ट्रेशन के लिए ना देखो कितने ज़्यादा लोग आ रखे हैं, और अपने बंदे यहाँ पीछे खड़े हैं। लाइन में लगोगे तो टाइम थोड़ा लगता ही है। अब लोग इतने ज़्यादा आ रखे हैं यहाँ पे टाटा की इवेंट में, तो टाइम तो देखो लगना ही है। इतने ही लोग बाहर खड़े हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और इतने ही लोग यहाँ पे अंदर बैठे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब जगह भी नहीं है यहाँ पे बैठने की। पर यार इवेंट में मतलब ऐसे ही करके बुलाया होगा कि भाई जितना स्पेस है उतने को बुलाया जाए। खाने में हमें वड़ा और ये क्या चीज़ भाई, ये उपमा सांभर और ये चटनी दे रखी है, बढ़िया खाना है भाई। जमशेदपुर ये नाम पड़ा है ये शहर को जमशेद जी के ऊपर, जिन्होंने ये टाटा ग्रुप को चालू किया। जैसा मैं बोला, ये सबसे पहले टाटा मोटर्स का प्लांट चालू हो गया, उसके बाद पुणे, उसके बाद है लखनऊ में भी हम ट्रक बनाते हैं, बसें बनाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा प्लांट चालू हो गया पंतनगर में, जिधर मोस्टली हम ना छोटी गाड़ी बनाते हैं, ये सिंट्रा, मैजिक, वो गाड़ी बनाते हैं। और 5वां प्लांट है धारवाड़ में, कर्नाटका साउथ में। तो ये पूरा शहर जो है, इट इज नॉट ओनली प्लांट और कंपनी, एंटायर सिटी इज मैनेज बाय टाटा मोटर्स। 65 से भी ज्यादा साल से ये प्लांट चल रहा है, ये शहर बसा हुआ है। पूरी बातों की समरी ना आपको लास्ट में बताऊंगा। ड्राइवर डोनर डिटेक्शन का मॉनिटरिंग सिस्टम है, हाँ, वो आपके सिग्मा सीरीज में आएगा या फिर और भी आएगा? सब में सिग्मा में, प्राइमा में भी दे सकते हैं। अच्छा, प्राइमा में भी दे रहे हैं, सब में आ जाएगा वो। और जैसे जो पुराने ट्रक्स है हमारे पास, उनमें लगवाना चाहे तो कोई वो नहीं, मुश्किल होगा, वो बहुत सारा वायरिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और जैसे आप बोल रहे हो उसको गाड़ी, इसमें वायरिंग आना है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, आप देखिए उधर। हाँ उधर लगा हुआ है, ठीक है, वही है। और जैसे आप बोल रहे हो कि इनके अंदर पावर एंड टॉर्क बढ़ा दिया, टॉर्क बढ़ गया, मान लो टॉर्क बढ़ गया। अब टॉर्क जब बढ़ने से लोड भी हम ज़्यादा कैरी कर पाएंगे, तो एफिशिएंसी से कैसे बढ़ेगी? फिर ट्रिप बना सकते हैं, ट्रिप बना सकते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी फिर उससे? फ्यूल एफिशिएंसी इसमें है ना, हमारा ड्यूटी साइकिल को ऑप्टिमाइज किया है, कंप्यूटराइज्ड है ये। अभी तो फ्यूल डिलीवरी वगैरह कंप्यूटर प्रोग्राम से ही होता है। हाँ। तो हम लोग हर ड्यूटी साइकिल में कहाँ पावर चाहिए, कहाँ टार्क चाहिए, वो लोड एंड एलिवेशन देख के वो डिसाइड करती है। अच्छा, वो बेसिस पे हम लोग पूरा ट्यूनिंग कर चुका है। तो इसलिए कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल रहे हैं पावर बढ़ गया, पावर टॉर्क बढ़ गया, फ्यूल घटेगा। अच्छा, एफिशिएंसी बढ़ा। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो आप टायरों का बोल रहे हो कि इनके अंदर में अपग्रेड किया है, फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े, लो फ्रिक्शन टायर बोलते हैं, हाँ, LRR फ्रिक्शन, हाँ, लो रेसिस्टेंस टायर। हाँ है? फिर ऑयल को हम लोग बदला है, सिंथेटिक ऑयल लेके आए हैं। ठीक है। अब बाद में हम सर्विस कराएंगे तो सिंथेटिक ऑयल ही डालेंगे, तो इससे तो फिर कॉस्ट बढ़ गई हमारी सर्विस। नहीं, कॉस्ट नहीं है, वही दाम में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, उसी दाम में। कॉस्ट को कम रखना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना, वही हमारा इंजीनियर्स लोग का काम है। और फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन मान लो आप कह रहे हो कि कम कर दिया हमने, तो इससे ब्रेकिंग को इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं है। हमारा है ICGT ब्रेक बोलते हैं, एडवांस्ड ब्रेकिंग, वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। ये आपको ब्रेक लाइनिंग लाइफ बढ़ता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो अब ना भाई बताता हूँ कि इन ट्रक के अंदर फेज 2 में होने के बाद क्या क्या जो है कंपनी ने कर दिया है। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक में सारे खड़े हुए हैं, वहाँ पे एंड। सबसे पहले आप देखो, ये है इंट्रा का V10,
ये V10 के अंदर कोई चेंज नहीं है, मतलब फेशियल में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी इसके अंदर में जो पावर है और जो टॉर्क है वो बढ़ा दिया था। जो टायर हैं अब ऐसे कर दिए कि इनके अंदर में थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो, इस वजह से जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ के मिल जाए। और ये है टाटा का एस के अंदर पहले गोल गोल हेडलाइट आती थी, अब देखो यहाँ पे आपको रोम्बा से कुछ इस टाइप की यहाँ पे अब हेडलाइट देखने को मिलेगी। और जो हेडरेस्ट है ये बदल दिए हैं भाई यहाँ पे, और जो सीट का कंफर्ट है वो बढ़िया से यहाँ पे कर दिया है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आ गया है, ये तो कर दिया टाटा के एस में। और एस के भी 3-4 तरीके के आते हैं, एक तो एस ये खड़ा हुआ है और एस में एक यहाँ पे खड़ा हुआ है एक्सप्रेस। इसके अंदर मतलब यही चेंज है, आगे हेडलाइट और इंटीरियर्स में वही है। और ये यहाँ पे V30 खड़ा हुआ है और इसके अंदर V50 भी आ जाता है और V20 भी आ जाता है। V20 और V30 वहाँ पे उस साइड में खड़े हुए हैं। इसके अंदर में बाकी की यही है कि जो पावर और जो टॉर्क है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और टायर के अंदर भाई वो ये भाई फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी इंटीरियर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। अब इधर में देखो, ये आगे भाई अपने ट्रक्स के अंदर ना एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ। जैसे ये खड़ा हुआ है सिग्ना का, सिग्ना इनकी सीरीज़ है। सिग्ना में क्या है, जैसे मान लो ये लिख रखा है इसमें 55-30, अब 55-30 पॉइंट ऐसे लिख रखा है। 55-30 ऐसे क्या है, ये 55 टन तक वजन उठा सकता है, इंक्लूड जो इसका वजन है, जितना भी ये बॉडी बन के इसका वजन होगा। और जो 55 टन है उतना ये उठा लेगा। उठा तो ज़्यादा भी लेगा, वो सबको पता है, लीगल में चल जाते हैं, पर लीगल इतना ही रहेगा। और 300 हॉर्स पावर है इसके अंदर में। और एस मतलब है इसके अंदर में टिप्पर वाली जो है आपकी बॉडी बनेगी। और ये है सिग्ना की दूसरी सीरीज़, इसमें क्या है 48 टन तक का वजन है और 300 हॉर्स पावर। और ट्रक और टिप्पर यहाँ पे दोनों की बॉडी इसके अंदर में सिग्ना वाले में बन जाएगी। और इनके अंदर में भी ना भाई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वेट दिखाता हूँ क्या है। पूरा सा यहाँ पे भाई ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब ऐड क्या है, जैसे देखो यहाँ पे जो मोड्स है ना, लाइट, मीडियम और हैवी, ये मोड्स कर दिए हैं। तो वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भाई इनको चेंज कर सकते हैं। और इसका 8 स्पीड गियर बॉक्स है। स्टीयरिंग व्हील भी जो है इन ट्रक्स के यहाँ पे चेंज कर दिया है। और फेज़ 2 तो आ ही गया भाई। फेज़ 2 में पावर टॉर्क बढ़ गया, एफिशिएंसी जो है सारे ट्रक, और चाहे ट्रक हो चाहे बस हो, इन सब के अंदर में बढ़ा दी गई है। ये है टाटा की प्राइमा सीरीज़। भाई मेरे को ना सबसे प्रीमियम ट्रक तो इनका यही लगता है, टाटा का प्राइमा वाला। एक बार हम इनकी रेसिंग में भी गए थे भाई, रेसिंग में बड़ा अलग ही मज़ा आता है। और इसमें क्या है, ट्रक की और टिप्पर की दोनों की बॉडी बन जाएगी। 35 टन और 300 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस कर देगा। और इसके अंदर वही है मोड्स, तो भाई अब सबके अंदर आगे देखो, ये अपना लाइट के लिए, मीडियम और हैवी के लिए। बाकी 8 स्पीड यहाँ पे गियर बॉक्स है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे चेंज है। कंफर्ट ना इन ट्रक का भाई काफ़ी तगड़ा सा लगता है। टाटा की एक और सिग्ना सीरीज है, 40 टन 21-10 हॉर्स पावर और यहाँ पे टिप्पर वाली बॉडी बनेगी। इंटीरियर्स तो भाई लगा लो ट्रकों का, मेरे को सबका ही सेम लग रहा है। मतलब सब कुछ क्या रहता है इन ट्रक ट्रकों में कि देखो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर ओरिएंटेड है और यहाँ पे पूरा ड्राइवर ओरिएंटेड है। और भाई एसी भी है यहाँ पे, तो पूरा कंफर्ट का पूरा तगड़ा उपयोग है। और पीछे की तरफ में आराम से सोने के लिए दे रखा है। ये सीट ना भाई, शॉकर तो अलग काम करते हैं इनके, बाकी शॉकर नहीं रहता, कवानी रहती है। तो और जो सीट है ना, इनके अंदर अलग ही रहता है भाई सिस्टम, पूरा हवा वाला सिस्टम इनके अंदर तगड़ा है। और ये देखो एक और ट्रक, ये भी सिग्ना है 55 टन 300 हॉर्स पावर और टिप्पर वाली बॉडी बनेगी। इस पे भी 55-30 है, सेम ही है, दोनों सिग्ना ही है ये भी। और यहाँ पे प्राइमा खड़ा हुआ है। ये तो भाई इनका सबसे प्रीमियम सा लगता है मेरे को। इसके इंटीरियर दिखाता हूँ। 55-30 ऐसे है, टिप्पर बॉडी के साथ है। 55 टन का 3 तो स्टैप है पूरे। यहाँ पे भी वैष्णो देवी की सी चढ़ाई हो जाती है। ओ भाई टच भी दे रखी है इसमें, पूरा 3 मोड्स दे रखे हैं। स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील पे बटन है। और जो स्टीयरिंग व्हील है ना इनकी भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक हाथ से ना भाई हो भी नहीं रहा, देखो ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया। और टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ है। और 8 स्पीड गियर बॉक्स, काफ़ी सारे स्विचेज इनके इस साइड में दे रखे हैं। अब भाई इनके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे पहले क्या था कि जैसे मान लो ये ट्रक्स है कोई भी, इनके जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे आपके वहीं जाके करवाने पड़ते थे आपको सर्विस सेंटर में। पर अब ऐसा नहीं है। इनके जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट ना अपने घर से भी ओवर द एयर, मतलब घर पे भी बैठे बैठे नहीं, जहाँ पे नेटवर्क हो वहाँ से भी इनके अपडेट हो जाएंगे। तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। सर्विस सेंटर जाते हैं तो वही है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। पर अब यहाँ पर टाइम कंज्यूम जो है आपका नहीं होगा। ईवी का इंटीरियर्स दिखाता हूँ, कैसा क्या सीन है। ये देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आता ही नहीं है इसमें। ड्राइव मोड, न्यूट्रल एंड रिवर्स के लिए दे रखा है। और ये बटन दे रखा है भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये CNG के लिए दे रखा है। मतलब
एस के अंदर दुनिया में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एस की सीरीज़ निकाल रखी है इसकी 3-4 तरीके की, इतनी ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर में। सीएनजी आप ले लो, इलेक्ट्रिक आप ले लो, डीजल आप ले लो, पेट्रोल आप ले लो, तो इतनी वैरायटी में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये देखो, ये भी एक यहाँ पे प्राइमा सीरीज़ है, 28 टन 300 हॉर्स पावर और यहाँ पे टिप्पर बॉडी वाला है। इसके ग्रूव्स कुछ ज़्यादा तगड़े हैं, मतलब ये अलग टेरेन में चलने के लिए होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे पहले रहते थे भाई ये स्टील के, अब ये हो गए प्लास्टिक के। दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि स्टील के अंदर कुछ रिएक्शन हो जाती थी और फिर वो डीजल के साथ मिल के थोड़ा सा इंजन में तबाही में जाता था, मतलब उसके थोड़ा लॉन्ग टाइम में इफेक्ट दिखाता था। पर अब प्लास्टिक होने से ये चीज़ इसके अंदर में नहीं है, और ऊपर से प्लास्टिक होने से लाइट वेट भी हो गया। और जैसे इसकी जो लीड दे रखी है ना, ये एंटी थेफ्ट वाली है। मान लो लॉक कर दिया, अब चोर चार आके इनको खोलने की कोशिश करता है तो सीधा सिग्नल चला जाएगा। और ये चीज़ बहुत बढ़िया है। जैसे इनकी चोरी ना बहुत ज़्यादा होती है भाई, जो चलाते हैं ना ट्रक्स व्रक्स, उनसे पूछना, पेट्रोल डीजल की चोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये इंट्रा का V50 खड़ा है, V20 वाली जो है सीरीज़ खड़ी है। और ये है योद्धा 2.0, इसका तो जब भी आ गया, जब हैदराबाद में आप दिखाया था। फेशियल में तो कोई चेंज नहीं है, बाकी इनकी पावर टॉर्क तो सभी की बढ़ चुकी है। एक और सिग्ना सीरीज़ है, एक और सिग्ना की सीरीज़ है, पर यहाँ पे वही है, ये इसके अंदर ट्रक वाली बॉडी बनेगी। और हाईवा भी समझते हो कि भाई हाईवा एक कॉपी, मतलब हाईवा वो कर दिया कोलगेट की तरह। कोलगेट में कई वैरायटी आती है, तो उस तरीके से हाईवा का कर दिया। ये सिग्ना सीरीज़ है, इसमें भी टिप्पर की बॉडी बनेगी। ये भी भाई टिप्पर है, ये भी भाई यहाँ पे टिप्पर है। पूरा घूमते हुए पीछे ही आ गए। अब देखो, ये भी मैं अपने रोड पे काफ़ी ज़्यादा चलते देख लूँगा। अब साउ के अंदर ना BS6 का फेज़ 2 इंजन आ चुका है, और ओवर द एयर ऐप का मैंने आपको बता दिया था, घर बैठे ही आपका आएगा। अब इनके अंदर में फेज़ 2 तो आए तो जैसे 3-4 चीज़ आपको बताता आ रहा हूँ। अब इनके अंदर में ये चीज़ भी आ गई है, टाटा का फ्लीट ट्रैक। अब फ्लीट ट्रैक इसके अंदर ट्रैकर का देखो, सारे बेसिक सभी आप कोई ट्रैकर उठा लोगे ना, वो वहाँ पे काम कर देगा। पर इनके अंदर में अलग क्या है भाई, ट्रैकर में इनकी जैसे जो एफिशिएंसी हुई, पूरा एनालिटिक्स हुआ, कैसा चल रहा है ट्रक, क्या माइलेज दे रहा है, कैसा ड्राइविंग बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें भी जो है अब उस ऐप में ही शो हो जाएंगी। तो ट्रक जैसे जो ड्राइवर रहता है भाई, वो कैसे चला रहा है ट्रक को, कहीं गलत तो नहीं चला रहा, मतलब सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऐप में शो कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ऊपर से भाई एडास भी अब इनके अंदर आ चुका है। बेस्ट सीधी सी भाषा में बताऊँ तो एडास यूँ नहीं है, सभी के अंदर है। किसी का जो कोई एक आधा ट्रक है उनके अंदर में एडास है, वो आपको दिखा दूँगा। एडास में क्या है, जैसे एमरजेंसी ब्रेकिंग सबसे इनका मेन फीचर है। बाकी लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह वो सारी चीज़ें तो इसके अंदर में शो करता है। और लेन डिपार्चर वार्निंग्स किस तरीके से, जैसे अपने हैरियर सफारी में देखी होगी, वही चीज़ लगा लो, सारी चीज़ें उसमें, बस एक एमरजेंसी की ब्रेकिंग जो है वो मिल जाएगी। और ऊपर से एक ट्रक के अंदर वो भी है कि मॉनिटरिंग सिस्टम वाला, जैसे जो ड्राइवर है, ड्राइवर को मॉनिटरिंग सिस्टम करेगा। ड्राइवर सो रहा है या उसको कुछ और दिक्कत हो रही है, ध्यान भटक रहा है और आगे से कुछ मान लो आ जाता है या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो सीधा उसको अलर्ट में भेज देगा। कमर्शियल के अंदर ना भाई टाटा का पहले को कंपटीशन नहीं था, और ना अब कंपटीशन है, ना इनको कोई हरा पाया है और ना भाई कोई हरा पाएगा। तो भाई टाटा का जो कमर्शियल अब ये है ना, इनके अंदर फेज़ 2 के अलावा भी यूँ है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपडेट कर दी। अभी मैंने आपको बताया, आपके ड्राइवर ड्रोन डिटेक्शन, ये सारी चीज़ होगी, प्राइमा में हो गई, सिग्ना में हो गई। ऊपर से इनके टायर भी अपग्रेड कर दिए, पावर एंड टॉर्क भी जो है इनके अंदर में बढ़ा दी गई है। ऊपर से आपको 3 मोड्स भी अब मिलने लगे हैं। स्टीयरिंग व्हील भी जो है चेंज कर दिया गया है काफ़ी ट्रकों का, काफ़ी ट्रक मतलब जैसे एस हुए इनके अंदर फेशियल भी चेंज कर दिया है। और ऊपर से एफिशिएंसी भी इनके अंदर में बढ़ा दी है। गाड़ियों के अंदर भी आता है एडास, वो अब हो गया है। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल अब इनके अंदर हो गया है। आपका हिल होल्ड कंट्रोल इनके अंदर हो गया है। तो ऐसे फेशियल कॉस्मेटिक इनके अंदर में ऐसा कुछ ना करके अंदर की चीज़ें जो हैं भाई वो कर दी हैं। अब इनसे क्या हो गया, प्राइस सोचो कि भाई आपका बढ़ गया। अब ओवरऑल कैलकुलेशन, मतलब एक ट्रक की वैल्यू हम 5 साल में लगाएं, मान लो 5 साल हमें इस ट्रक की किस्तें भरते हैं, वो किस्त भरने से हमारा मतलब इतनी चीज़ें हम दे रहे हैं और इतनी चीज़ हम इससे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा ना, आप शुरुआत में पैसे ज़्यादा देख के भी ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो पहले पुराने ट्रकों से ज़्यादा आप इन नए फेज़ 2 वाले ट्रकों से कमा पाओगे। तो ठीक है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। बाय बाय।